किसी भी इंसान के लिए घर कितना इम्पोर्टेंट होता है उससे बेहतर कौन जान सकता है जिसके पास अपना घर नहीं होता है। किसी भी इंसान के लिए परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है उससे बेहतर कौन जान सकता है जो हमेशा परिवार के अभाव में पलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है या दुनिया में अपना कदम बढ़ाता है। परिवार, घर किसी भी इंसान के भूत, भविष्य और वर्तमान के लिए वह घरौंदा होता है। वह जगह होता है जहाँ पर उसकी बहुत सारी यादें पनपती है, बढ़ती है और विस्तृत रूप लेती है। घर और परिवार वह जगह होता है जहाँ पर किसी भी इंसान के सपने बड़े होते हैं, विस्तृत रूप लेते हैं और इंसान की नींव ही उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति के घर से पड़ता है, परिवार से पड़ता है। अपनों के बीच में इंसान जब जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है तो बहुत सारे रिश्ते पनपते हैं। भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता और ना जाने कितने सारे रिश्तों के बीच एक वृक्ष की तरह उसका बीज की तरह उसका अंकुरण होता है और एक विस्तृत वृक्ष का रूप लेता है। लेकिन जब वही रिश्ते किसी भी इंसान को अपने घर के ही लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो एक बार हमारी इंसानियत शर्मसार होती है, मानवता शर्मसार होती है। ऐसे ही आज एक घटना के साथ जो इंसानियत के रूह कपा देने वाली है मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, यह घटना 16 मार्च को लाइट में आती है जब जयपुर की पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और बोला जाता है जयपुर के मोहाना क्षेत्र के रिंग रोड पर एक अधजली लाश रोड के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस हरकत में आती है। चूँकि सिटी का मामला था, अपने ग्रुप के साथ, अपने दल बल के साथ वहाँ पर जाती है तो देखती है एक व्यक्ति का अर्ध जला हुआ शव वहाँ पर पड़ा हुआ रहता है। शिनाख्त के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेड बॉडी के जला हुआ अवशेष थे जो अर्ध जला हुआ था। पुलिस उस जगह का और उस शव का पंचनामा करती है और उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब पुलिस के पास एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था कि अब इसको तह तक कैसा पहुंचाया जाए। जब शहर में ऐसे मामले होने लगते हैं तो पुलिस भी सख्ते में आ जाते हैं। कहीं गांव गिराव देहात में होंगे जहां पर दूर है टाउन तो लोग कहते हैं कि देहात का मामला, लेकिन जब सिटी के आसपास ऐसे मामले होते हैं तो पुलिस के भी हाथ पांव खुलने लगते हैं। पुलिस सोचता है आखिर कौन है वो अपराधी, ये व्यक्ति कौन है, मारने वाला कौन है, तो सब जांच के लिए कोशिश करता है। इसी बीच में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेता है और जयपुर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे दूर दूर का खंगालना शुरू कर देता है। कहीं कुछ आता पता नहीं लग रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर राउंड ले रही थी, घूम रही थी। उसमें देखा जा रहा था कि एक बाइक पर एक पुरुष बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है और बीच में एक बोरी है जो बड़ी बोरी है और भरी हुई है और वो दोनों उस बोरी को बाइक पर लेकर न जाने कितने चक्कर इधर उधर लगा रहे थे। पुलिस उस सीसीटीवी के हर एक फुटेज को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो रिंग रोड तरफ ही निकले थे। फिर पुलिस उस सीसीटीवी के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां से वो पहली बार बाइक से निकला था। पुलिस हर एक सीसीटीवी को फुटेज को खंगालते उसके दुकान तक पहुंच जाते। वो कपड़ा का दुकान था और वो दीनदयाल कुशवाहा का दुकान था जिसमें वो कपड़ा बेचता था। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस शिनाख्त कर लेती है कि बाइक पर बैठा व्यक्ति यही है। फिर पुलिस उसको कब्जे में लेती है। वो शक पका जाता है, डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेता है और बोलता है क्या बात है, हमने क्या गुनाह किया, आप क्यों आए हैं, बैठिए उठिए, ऐसे करने लगता है। पुलिस बोलता है तुम, फोटो दिखाता है और बोलता है ये बाइक तुम चला रहे हो। वो डर जाता है, फिर भी बोलता है नहीं मैं नहीं चला रहा हूँ। फिर बोला इसलिए पीछे लेडीज बैठी हुई कौन है, तुम सही ढंग से यदि बताना चाहते हो तो बता दो। वही पुलिस रवैये अपनाते हैं। फिर उस लेडीज को बुलाया जाता है जो उसके साथ बैठा था। अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेती है। पुलिसिया
सिस्टम से उसका जब पूछताछ करते हैं तो दोनों टूट जाते हैं। और एक ऐसा दिल दहलाने वाली कहानी सामने आती है जहाँ पर इंसानियत शर्मसार होता है। हैवानियत की कहानी रूह कँपाने वाली थी। अभी कुछ दिन ही तो हुए थे मेरठ हत्याकांड, जिसमें सौरभ और मुस्कान का जो लव स्टोरी था, दी एंड हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी को 15 टुकड़े में विभक्त किया गया था। और वैसा ही एक मिलता जुलता यह कहानी जब इन लोग सुनाते हैं तो इंसानियत शर्मसार होती है, रूह शर्मसार होता है। और यह सोचने पर विवश करता है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे एरिया में या कहीं पर भी ऐसा कैसे कृत्य हो जाते हैं। एक परिवार का खून इस तरह से बेदर्दी से कैसे कर सकता है। दोस्तों चलिए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। जब इन लोग ये कहानी बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। जो दुकान पर बैठने वाला शख्स था उसका नाम दीनदयाल कुशवाहा था। वो जो महिला थी वो उसका नाम गोपी का थी। और जो मृत व्यक्ति था उसका नाम धनालाल सेठ था। धनालाल सेठ सब्जी का व्यापारी था। सुबह होता था वो मंडी में चला जाता था, सब्जी बेचता था दिन भर। शाम को अपने घर पे आता था, क्योंकि उसको घर चलाना था, उसके अपने बीवी का खर्च चलाना था, उसके घर गृहस्थी के सारे आवश्यकताएं पूरी करनी थी। तो अक्सर घर के जो मर्द होते हैं काम करते हैं। इसी बीच में जो उसकी बीवी थी वो बोलती है कि मैं भी कुछ काम करता तो अच्छा रहता। वो अपना जो धनालाल सेठ होता है, जिसका हस्बैंड होता है, न इच्छा होते हुए भी कहते हैं ठीक है जाओ देखो। फिर वो बोलती है मैं कंपनी में काम मिल गया। और वो रोज़ जाती थी कंपनी के नाम से, लेकिन वो कंपनी में ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसके उम्र में 12 साल छोटा था, उसके पास जाती थी और गुलछड़े उड़ाती थी। हर वो हरकत करती थी जो एक शादीशुदा लाइफ में अशोभनीय होता है, असंस्कृत होता है। धीरे धीरे इसकी भनक धनालाल सेठ को होती है। अब घर में खटपट शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाता है। धनालाल सेठ हर वह तरकीब करता है ताकि वो उसकी बीवी सुधर जाए, अपने आशिक से नहीं मिले, अपने प्रेमी से नहीं मिले। लेकिन वो तो बोलते थे कि मैं मिलने जाते ही नहीं हूँ, मैं तो काम पर जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। ऐसे करते करते 5 साल गुजर गए। बराबर कलह होता था। धनालाल हर बार समझाने की कोशिश करता था। एक दिन धनालाल खुद उसके दुकान की तरफ चल गया जहाँ पर वो काम करती थी। सोचा चलो मैं आज खुद जाकर देखता हूँ। तो देखता है वहाँ दोनों एक जगह पर बैठे थे, एक साथ बैठे थे। यह देखकर जो पति होता है उसका खून खोल हो जाता है, वो गुस्सा करने लगता है। इसी बीच में जो दुकानदार था और उसकी पत्नी दोनों उसको विश्वास में लेते हैं और कहते हैं चलो मैं दिखाता हूँ हम कहाँ काम करते हैं। और वो दुकान के पहला मंजिल पर ले जाता है। बोलता है वहाँ पर बहुत सारे कपड़े के शॉप हैं, वहाँ पर हमारा कपड़ा सजाना रहता है, सीधा करना रहता है, इधर उधर करना पड़ता है, मैं उधर ही काम करता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। और उधर ले जाकर जो दुकानदार दीनदयाल कुशवाहा था उसके सर पर जोर से रॉड से हमला कर देता है। व्यक्ति वहीं पर गिर कर मूर्छित हो जाता है। महिला गला दबा देती है और फिर उसके प्राण पर खैर उड़ जाते हैं। फिर ये लोग दोनों दुकान से ही सामान आने वाले, पार्सल आने वाले गोनी में, बोरी में उसको डेड बॉडी को पैक करते हैं और उसको दोनों पकड़ कर नीचे लाते हैं। और लाने के बाद जो दीनदयाल कुशवाहा था, जो दुकानदार था, वो उसको बाइक चलाता है और बीच में बोरी रखता है, महिला पीछे बैठती है। और सोच सकते हैं आप, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इनकी हिम्मत को, कि वो दिन में ही डेड बॉडी लेकर मेन सिटी, बीच सिटी में निकल जाते हैं। उनको डर नहीं लगता है, कोई रोकेगा, कोई पूछेगा, कहीं पुलिस मिल जाएगी। या बीच पब्लिक के बीच से पो करते करते वो बाजार में घूम रहे हैं, अपने कोई जगह के तलाश में है, इधर उधर भटक रहे हैं कि इस डेड बॉडी को कहाँ पर छुपाऊं, कहाँ पर इसको हटा दूं, रख दूं, छोड़ दूं। उनको जब कहीं जगह नहीं मिलता है तो सिटी से बाहर निकलते हैं और रिंग रोड की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर जाकर उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देते हैं। अभी जल ही रही थी, उधर से दूसरे तरफ से एक कार आती हुई दिखाई देती है। चूँकि वो सुनसान इलाका था, कभी कभी कोई गाड़ियाँ गुजरती थी, तो जब कार आता हुआ दिखाई देता है तो ये लोग जो थे, दीनदयाल और वो जो गोपिका पत्नी थी मृतक का, वो दोनों भाग जाते हैं डर करके, देख लेगा, कारण कि वहाँ पर डेड बॉडी जल रहा था और 2 ही लोग थे, तो कोई भी शक होता।
भाग जाते हैं। दूसरे दिन पब्लिक के द्वारा वहाँ के नज़दीकी पुलिस चौकी में फ़ोन की जाती है और जब पुलिस इसका तहकीकात करती है तो आपके सामने एक घटना आता है। दोस्तों, अभी मेरठ की घटना को देख रहे हैं, कैसे उस घटना को अंजाम दिया गया, कितनी बेरहमी से पत्नी के द्वारा एक पति की हत्या कर दी जाती है, उसके 15 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके टुकड़े को बड़े बैग में बोला जाए प्लास्टिक का डब्बा में सील कर दिया जाता है, सीमेंट के घोल में जमा दिया जाता है। कैसे उसके बाद उसकी बीवी पार्टी मनाती है, कैसे अपने प्रेमी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, कैसे हनीमून मनाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आप जान सकते हैं कि एक विश्वासघात कैसे होता है। वो मेरठ वाले हत्या से पहले पति पत्नी और वो जो 6 साल की बच्ची थी जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने लंदन से वो व्यक्ति आया था, उसके साथ डांस करता हुआ वीडियो जब आप देखेंगे तो दिल रो पड़ता है। एक नन्ही सी बच्ची की क्या कसूर थी जो आज जब अपने बाप के तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल को देखती है और बोलती है कि मेरे पापा को बुलाओ, मैं पापा के पास जाने चाहती हूँ, पापा को आप लोग क्यों नहीं बुला रहे हो, और ये पापा के तस्वीर में फ़ोटो क्यों है और इस पर फूल क्यों चढ़ रहा है। तो उसके जो अपने होते हैं, नानी होते हैं, दादी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि उस बच्ची के उत्सुकता को शांत किया जाए, समझा सका है। दोस्तों, छोटी सी ना समझे, छोटी सी नादानी और ये जो लव ट्रायंगल सेक्स स्कैंडल में लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती है और उसे कहीं की नहीं छोड़ती है। मैं आपको बता दूं, आज जितनी भी हत्याएं हो रही है उसमें अधिकतर मामले लव ट्रायंगल और सेक्स स्कैंडल के हो रहे हैं, जो एक हमारे देश के लिए सोचनीय विषय है। और उन लव ट्रायंगल और सेक्स स्कैंडल में अधिकतर मामले में अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने ब्लड के रिश्ते होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बीबी हो, बेटी हो, बेटा हो, पिता हो, माता हो, इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर सोचने के लिए हर एक इंसान को विवश करता है कि आज इंसानी रिश्ते की कीमत क्या रह गई है। क्या इंसानी रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बात बात पर एक पति पत्नी का खून कर देता है, पत्नी पति का खून कर देता है, बच्चे पिता का खून कर देते हैं, पिता बीबी या बच्चे की खून कर देते हैं। यह कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कितना बड़ा गलत सोच का परिणाम है जो आज हम और आप समाज में देखते हैं। आए दिन हमारे न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें आते रहते हैं जो हमें अंदर तक झकझोरते हैं, परेशान करते हैं। दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मैं आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, सकुशल होंगे, अपनों के बीच अच्छे से होंगे और जहां भी रहे सचेत रहिए, सकुशल रहिए और ऐसे लोगों पर नज़र रखिए जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं। मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि श्रोताओं को सचेत करना है, जागरूक करना है। यदि हम जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे तो हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं जो हमारे ऊपर आफत बनकर आती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूं। यदि मेरा स्टोरी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए।